हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट था आपका दिसंबर 2024 का, अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया है, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब आगे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास या आगे क्या किया जाए। या अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये बात होती होगी कि आखिर ये एग्ज़ाम करने के बाद हमें एक्चुअली में क्या करना है, राइट। सो मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए हैं। लेट्स फाइंड आउट। पहला आपका यही ऑप्शन है कि दैट यू कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। सो वंस यू हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, यस यू कैन अप्लाई फॉर एपी जॉब्स, राइट। और ये तो बहुत ही बिल्कुल ऑब्वियस है, राइट। यूजीसी नेट का यही एक आपका थीम ही है कि इफ़ यू वांट टू if you want to become assistant professor, yes you have to qualify this exam। तो बिल्कुल आपके लिए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, राइट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऑटोनॉमस कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको उनकी वेबसाइट्स चेक करती रहनी होगी। और इसके अलावा आपके पीएससी जो आपके स्टेट कमीशंस होते हैं, पब्लिक स्टेट कमीशन, इनके भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आते रहती हैं, राइट, स्टेट के हिसाब से, राइट। सो यस यू कैन डू दिस, बट बिफोर डूइंग दिस हम लोग एक बार देख लेते हैं एट ग्लांस कि क्या एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रेगुलेशन, राइट, जो कि आपका 2025 में रेगुलेशन आया है। तो देखिए, जो एंट्री लेवल होता है जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 बोला जाता है, इसके आपके पास दो ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। पहला हम लोग पीएचडी पाथवे बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री विद 75% होनी चाहिए और या मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स प्लस पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिफिकेशंस है आपके पास तो आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी पीएचडी हो चुकी है तो फिर आपको अलग से यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑप्शन 2 क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, राइट, 55% प्लस, या तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाले हों, राइट, या सेट स्लेट निकाले हों। और अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट कम से कम आपके पास रहे एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, so that you can apply as an assistant professor in any college or university, right। बेसिकली मैं लॉ डोमेन को ही यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ। या तो ईदर यू हैव पीएचडी डिग्री या यू हैव नेट, राइट। तो ये एक आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना। सेकेंड ऑप्शन है वंस यू हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, देखिए पीएचडी इज़ मस्ट, राइट। अगर आप अभी नहीं करना चाह रहे हैं तो बाद में आपको कभी ना कभी तो करना होगा, ओके। अगर आप पीएचडी अगर आप अभी कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। क्योंकि आगे आप आगे टाइम पे आप डालेंगे तो स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, एंड बाकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब भी चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। तो द सूनर द बेटर इट विल बी फॉर यू, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपका नेट एग्ज़ाम निकल गया है तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पीएचडी जो है, राइट, पीएचडी डिग्री है दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रमोशन। ये देखिए मैंने रेगुलेशन में से ये निकाला है पॉइंट कि अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है विच इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 12, एसोसिएट प्रोफेसर और एंड प्रोफेसर, राइट। तो पीएचडी अभी आप नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो जी रिसर्च एकेडमी इज़ ऑफरिंग यूजीसी नेट लॉ हाइव कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यहाँ डेमो क्लास भी ले सकते हैं, राइट। एंड हमारे वेबसाइट पे भी एक बार आप जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री
सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आप फ्री कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट, कि हमारे क्लासेस कैसे होते हैं, राइट। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ लाइव लेक्चर्स बहुत ही प्रिसाइज तरीके से दिए जाते हैं, टू द पॉइंट दिया जाता है कि बच्चे को जितना रेलिवेंट है कंटेंट, हम लोग उतने में ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, राइट, पढ़ाते हैं हम लोग, सो दैट उन्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम ना हो बच्चे को, बिकॉज people are there who do job और who are at college, तो इनके पास काफ़ी कम टाइम होता है, राइट। हमारा यहाँ 1-1 घंटे का क्लासेस होते हैं, राइट, पर सब्जेक्ट, एंड उसी में ही आपको रेलिवेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा आपको देखिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा दोनों ही पेपर्स का, मॉक टेस्ट है जिसको आप सारी चीज़ों को आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ योर गैजेट, एंड इसके लिए आप ugc.juresearch.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। नाउ एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि पीएचडी करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी ऑलरेडी पीएचडी हो चुकी है, जो कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था, अगर आप मास्टर्स कर लिए हैं एंड फिर आपने पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी जस्ट हमने रेगुलेशन का पॉइंट पढ़ा कि वहाँ पे अगर प्रमोशन आपको चाहिए, राइट, फॉर ग्रेड 12 असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी जो फर्दर पोजीशंस हैं, वहाँ पे आपको पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। For better salary and for the faster promotions in government colleges, yes, PhD is being considered. And यहाँ पे जब आप PhD कर रहे होते हो, you have got this opportunity to get publish your research papers, और आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हो, बिकॉज PhD is like something becoming expert of particular subject, right, particular subject, right. So yes, PhD is important if you want to build your career in academics, right. PhD आपको काफ़ी हेल्प करेगा। Now एडमिशन कैसे लें? अगर आपने UGC नेट एग्ज़ाम निकाल लिया है, राइट, देन आप ऑब्वियसली जो भी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जाके उनके एप्लीकेशन वगैरह चेक करते रहिए कि कब कब उनके वैकेंसीज आएंगी, एंड आप अकॉर्डिंगली यू कैन फिल इट। कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपको अलग से उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी नेट वालों के लिए भी ऐसा रहता है, बट मैक्सिमम टाइम उन्हें PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, राइट। आप JRF हो तो येस, यू कैन बी एग्जेम्प्टेड, यू कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी पॉलिसी, राइट। और अगर आप JRF क्वालिफाई कर चुके हो और आपने PhD में एडमिशन ले लिया है, तो जो भी आपको जो स्टाइपेंड होता है, विच इज़ अराउंड 35 to 37,000, वो आपको रेगुलरली मिलना चालू हो जाता है, राइट। और अगर आप 2 साल और कंटिन्यू करते हो, राइट, PhD करते हो, तो 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है फ्रॉम JRF टू SRF, विच इज़ सीनियर रिसर्च फेलो, राइट। तो फेलोशिप, तो इसमें बेसिकली आपको स्टाइपेंड भी आपका यहाँ पे राइज हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड विदाउट JRF, अगर आपका सिंपल नेट है तो आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल्फ फंडेड कैंडिडेट, राइट। आपको फीस वगैरह सब भरनी पड़ेगी, एंड आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है अलग। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर आपने UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी एज अ लीगल रिसर्चर काम कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी वैकेंसीज आती रहती हैं रिगार्डिंग रिसर्चर, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट उन्हें मिला है तो उसके लिए भी वो रिसर्चर को हायर करते हैं, या आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग या पॉलिसी मेकिंग के लिए भी आप मिनिस्ट्रीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी वैकेंसीज आती रहती हैं ऐसे, राइट। और वैसे ही अगर आपने UGC नेट एग्ज़ाम निकाल लिया है तो कुछ आपके फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं UGC के अंडर, और एक आपका ICSSR स्कीम है, राइट। ये ऑब्वियसली सोशल साइंसेस के लिए बना है, ठीक है। अगर आपने PhD में एडमिशन ले लिया है एंड आपका टॉपिक अप्रूव हो गया है बाय DRC, तो
इनका भी साल में 1 से 2 बार इनके एप्लीकेशंस आउट होते हैं। आप वहाँ पे अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं, राइट? अप्रूव्ड वन, आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट करिए एंड उन्हें पसंद आएगा तो फिर दे विल एक्सेप्ट योर रिसर्च प्रपोजल एंड फिर वो आपको फंड देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आपको मतलब स्कॉलरशिप काइंड ऑफ मिलना चालू हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम to fund yourself during PhD time. Now, the fourth one is कि आपने एग्ज़ाम अगर निकाल लिया है, राइट? तो और आप फुल्ली लाइक यू आर 100% श्योर कि आपको एकेडमिक्स में ही आना है, then you should start working on your research and publications. It's very important. ओके, यूजीसी इंडेक्स्ड में जर्नल्स में या स्कोपस में, ओके, जितने भी आपके रेपुटेटेड जर्नल्स हैं, आप वहाँ पे कोशिश करिए अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराइए, राइट? बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड। ओके, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड? एक आपका जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एपीआई स्कोर किया जाता है, राइट? तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का मार्क्स होता है अलग से। सो जितना आप लाइक दैट इज़ तो जितना आप अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में आपका पब्लिकेशंस होगा, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा बुक्स, आर्टिकल्स, कमेंट्रीज ऑन लीगल सब्जेक्ट्स, आप बिल्कुल ये सब भी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आप जितना रिसर्च करेंगे उतना आपका नॉलेज रिफाइन होता रहेगा और आप अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अंडर द रिसर्च पेपर। इसके अलावा आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी आप अच्छे अच्छे जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे भी आप पार्ट लीजिए, राइट? सो दिस इज़ इट व्हाट यू कैन डू आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो या और भी किसी इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरी चल रही है तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।